कभी सोचा है कि जब किसी की पूरी दुनिया बिखर रही होती है तो कुछ लोग इतने शांत और अटूट कैसे रह पाते हैं। आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि असली ताकत मुश्किलों से भागने में नहीं, बल्कि उन तूफानों के बीच शांति बनाए रखने में है। तो इस बात को समझने के लिए एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर देखा है या शायद महसूस भी किया है। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब सब कुछ, जो कुछ भी बड़ी मेहनत से बनाया गया है, वो ताश के पत्तों की तरह ढह रहा हो। जब ऐसा लगे कि उम्मीद की कोई रोशनी बची ही नहीं है। और फिर उसी तबाही और उथल-पुथल के बीच कोई एक इंसान होता है जो एकदम स्थिर, एकदम शांत खड़ा रहता है, जैसे किसी भयंकर तूफान के केंद्र में कोई चट्टान हो। तो सवाल ये नहीं है कि क्या उन्हें दर्द होता है, दर्द तो होता ही है। असल सवाल तो ये है, वे टूटते क्यों नहीं? उनकी जबरदस्त हिम्मत का राज क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही बुनियादी बदलाव में छिपा है, नजरिए के बदलाव में। जो लोग शांत रहते हैं वो मुश्किलों से लड़ते नहीं हैं, वो उनसे सीखते हैं। उनके लिए हर परेशानी एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक टीचर है। तो सवाल उठता है, इस टीचर से सीखा कैसे जाए? इसकी शुरुआत एक ऐसे सिद्धांत से होती है जिसे कहना तो बहुत आसान है, पर अपनाना उतना ही मुश्किल। देखिए, वो लोग एक सीधी सी बात समझते हैं, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ किस्मत के हाथ में। तो जो हमारे बस में है ही नहीं, उस पर अपनी सारी ताकत और आंसू बहाने से क्या फायदा? वो अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं। जैसा कि ये ड्रीम स्टोरी हमें याद दिलाती है, असली शांति तब मिलती है जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं। ये हालातों पर जीत पाने के बारे में नहीं है, ये उन चीजों को स्वीकार करने के बारे में है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। पर ये जो स्वीकार करने की ताकत है, ये आती कहाँ से है? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई तोहफा नहीं है जो रातों रात मिल जाए। इसे कमाना पड़ता है, इसे दर्द और तजुर्बे की आग में तपाकर बनाया जाता है। जब भी कोई मुसीबत आती है ना, तो हमारे दिमाग में दो आवाजें गूंजती हैं। एक होती है डर की आवाज जो चीख चीख कर कहती है, सब खत्म हो गया। और एक दूसरी आवाज भी होती है, समझ की आवाज, जो बहुत धीरे से कहती है, ठहरो, सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जो लोग शांत रहते हैं, उन्होंने बस उस दूसरी आवाज को सुनना सीख लिया है। और ये काबिलियत किसी को जन्म से नहीं मिलती। हर शांत दिखने वाले इंसान के पीछे एक दर्द भरी कहानी छिपी होती है। वो भी रोए थे, उन्होंने भी तकलीफ झेली थी, पर वो रुके नहीं। आज जो शांति दिख रही है ना, वो कल के तूफानों से लड़कर कमाई गई है। इस सफर को कुछ ऐसे समझिए, पहले जब भी नाकामी मिलती थी तो वो इंसान रो पड़ता था। फिर उसने उस हार से सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे वही हार उसे डराने के बजाय उसे और मजबूत बनाने लगी। और आखिर में एक ऐसा वक्त आया जब उसने घबराना छोड़ दिया और समझना शुरू कर दिया। तो ये जो सीखने का पूरा सफर है ना, इससे कुछ आदतें बनती हैं, कुछ कह सकते हैं कि शक्तियां पैदा होती हैं। और ये ऐसी आदतें हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है एक मजबूत दिमाग बनाने के लिए। आइए देखते हैं ये क्या है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है 5 स्टेप्स का। पहला, मुश्किल आते ही रिएक्ट नहीं करना। दूसरा, एक लंबी सांस लेना और सोचना। तीसरा, जो हुआ उसके लिए खुद को कोसना बंद करना। चौथा, हल ढूंढने पर ध्यान लगाना। और पांचवां, जो सबसे जरूरी है, भरोसा बनाए रखना। ये एक तरह का रोड मैप है जो जज्बातों के तूफान से निकालकर सही फैसले तक ले जाता है। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आती है। जैसा कि ड्रीम स्टोरी कहती है, शांति कोई कमजोरी नहीं है, ये तो सबसे बड़ी ताकत है। ये चुप बैठना नहीं है, बल्कि ये वो शक्ति है जिससे हम सही कदम उठा पाते हैं। तो इस सारी बातचीत का, इस पूरे सफर का आखिरी और सबसे जरूरी सबक क्या है? बस एक बात हमेशा याद रखनी है, मुश्किलें जिंदगी खत्म करने नहीं आती, वो तो जिंदगी को बदलने के लिए आती हैं। हर चुनौती एक रुकावट नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक मौका है। अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस ये एक सच याद रखना कि आपको तोड़ा नहीं जा रहा, आपको गढ़ा जा रहा है। और आज अगर कोई टूटा हुआ महसूस कर रहा है ना, तो बस ये याद रखना, हीरा भी बेहिसाब दबाव सहने के बाद ही बनता है। वो दबाव जो आज कुचलने वाला लग रहा है, असल में वही कुछ कीमती बना रहा है। तो आखिर में सारी बात बस इस एक ख्याल पर आके रुक जाती है। एक ऐसा ख्याल जो बहुत सीधा है, पर जिंदगी बदल सकता है। असली ताकत शांति में है। तो अब जब जिंदगी में अगला तूफान आएगा, तो सवाल ये नहीं होगा कि उससे कैसे बचा जाए। सवाल ये होगा कि उसे एक दुश्मन की तरह देखा जाएगा या एक टीचर की तरह।
और ये चुनाव हम सबको खुद करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।